देश में कई जगह पर मशरूम की खेती होती है, लेकिन आज हम आपको ऐसी जगह पर मशरूम की खेती दिखा रहे हैं जहां रोजाना 4000 से 5000 किलो मशरूम का उत्पादन होता है, एक ही जगह पर वो भी। हम इस समय पहुंचे हैं हरिद्वार के बुग्गावाला में और हमारे साथ मौजूद हैं इस समय मनमोहन भारद्वाज, जो कभी अपने परिवार के बिजनेस में लगे थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कुछ कृषि के क्षेत्र में किया जाए और आ गए मशरूम फार्मिंग के काम में। मनमोहन जी, ये बताइए कि अपने फैमिली बिजनेस में लगे हुए थे आप, एक वेल सेटल्ड बिजनेस, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ अचानक कि मशरूम की खेती में आ गए? नॉनवेज को अवॉइड करता हूँ, तो मुझे कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसा देख मैं स्टडी कर रहा था, तो मशरूम मुझे उसमें प्रोडक्ट मिला और मैंने इसको थॉरोली स्टडी किया। मुझे लगा हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो मैंने इसको स्टडी किया, फिर उसको 2016 में सारा स्टडी करने के बाद 2017 से प्रोडक्शन शुरू किया और हम लोग इसमें प्रोडक्शन में आए सर। तो ये बताएं, जब आपने इसकी शुरुआत की थी तब कितना मशरूम उत्पादन होता था? जब हमने इसका शुरू किया 2017 में, तब हमारा प्रोडक्शन 1000-1200 किलो पर डे के आसपास के करीब था। फिर तब से लेकिन हम लोग लगातार एक्सपेंशन में हैं। हम 3 बार 4 बार एक्सपेंशन कर चुके हैं और अभी भी हम लोग फिर एक्सपेंशन में जा रहे हैं। अब हमारी खुद की सीड लैब है, हम लोग हॉलैंड से कल्चर इंपोर्ट करते हैं और हमने यहीं के गांव के लोगों को ट्रेंड किया, वही हमारी स्पॉन लैब चलाते हैं। तो मशरूम का बीज भी हम यहाँ खुद भी पैदा करते हैं और अपने लिए भी सेल्फ कंजप्शन करते हैं और प्लांट्स को भी हम लोग सेल करते हैं। मशरूम का इतने बड़े पैमाने पर आप उत्पादन करते हैं, तो इतनी खपत आखिर कहाँ होती है मशरूम की? सर, मशरूम की इतनी खपत है कि जितने आसपास के 200 किलोमीटर में प्लांट्स हैं ना, सबसे हम लोग मशरूम परचेज कर रहे हैं। मेरा खुद का प्रोडक्शन 4 से 5000 किलो है और लेकिन वो भी हमारे लिए बहुत शॉर्टेज है, क्योंकि हम लोग इसको प्रोसेस भी कर पा रहे हैं। अब से 4 साल पहले, 5 साल पहले तो बड़ी दिक्कत थी मशरूम के लिए, लेकिन कोविड ने भी दुनिया को बताया, भारत में सब लोग अवेयर हुए कि हेल्थ कितना ज़रूरी है। तो मशरूम एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो हेल्थ को बेनिफिट करता है। आपको गाँव में भी, शादियों में, स्नैक्स में, सब्जियों में आप मशरूम को गाँव में भी पाएंगे इसको। तो आपने बोला आसपास से भी लेते हैं, तो जाहिर है फिर बहुत सारे और किसानों से भी जुड़े होंगे आप तक? सर, हमारे यहाँ तो बिल्कुल ओपन है कि हम लोग जितने भी प्लांट हैं, कोई हमारे यहाँ साइकिल पे मशरूम ला रहा है, कोई घोड़े टांगे पे ला रहा है, कोई ट्रक में ला रहा है और हम लोग मशरूम को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि हमें ह्यूज 2 रीज़न है उसके। एक तो ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है, दूसरा हमारी मशरूम की कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग सरकार के साथ भी मिलके इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सरकार के साथ मिलके सरकार की योजना है रीप करके, रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन प्रोजेक्ट। तो उसमें जैसे आपने प्लांट देखा कि हम लोग 12 महीने इसका प्रोडक्शन कर पाते हैं और इसी तरह हम लोग गांव वालों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो अक्टूबर से लेके फरवरी तक इसका जो झोपड़ियों में हट्स में प्रोडक्शन करें। तो हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनसे हमें तो ह्यूज शॉर्टेज है मशरूम की। मैंने आपको बताया कि जब मशरूम को मैं समझता हूँ कि हमारा सफ़ेद सोना है। सफ़ेद सोना इन द सेंस कि इसका कुछ भी बेकार नहीं जाता और जिस प्रोडक्ट को आप 100% यूटिलाइज़ कर सकें तो वो हमेशा आपके लिए फ्रूटफुल रहता है। तो अभी जैसे आसपास के जितने भी गांव हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक तो रोज़गार सृजन होता है और एक झोपड़ी में भी एक किसान बैग रखता है तो वो उसके घर के जो 4-5 लोग हैं उनको रोज़गार मिलता है। ये एक ऐसा काम है जिसमें आप 5 महीने 6 महीने काम करके साल भर का पैसा जुटा सकते हैं। सफ़ेद सोना जो आपने शब्द इस्तेमाल किया और किसानों से लेने की बात की, तो कितने किसान हैं जो आप जिनसे लेते हैं मशरूम और उनको भी इससे फ़ायदा होता है? जी। मुझे लगता है कि सैकड़ों हज़ारों के किसानों से मशरूम आ रहा है, जो मशरूम वो अक्टूबर से फरवरी तक करते हैं। इतनी शॉर्टेज मशरूम की है कि मुझे यहाँ से सोनीपत, पानीपत, पेहवा वगैरह में गाड़ियाँ भेज रहा हूँ और वहाँ से हम मशरूम लेके आ रहे हैं। हमने कलेक्शन सेंटर बना रखे हैं वहाँ पे और वहाँ पे पूरे दिन 2-2, 3-3 गाड़ियाँ हमारी मशरूम की आती हैं और जितना उत्तराखंड में तो आपको कोई मिल ही नहीं सकता जो ये कहे आपको कि मशरूम की शॉर्टेज है और मशरूम उसका बेकार हो रहा है और वो मशरूम में उसको दिक्कत आ रही है बेचने में, क्योंकि हम लोग बिल्कुल ओपन है 24 आवर 7 के 7 दिन हम लोग तो सबसे मशरूम परचेज कर रहे हैं सारा। यहाँ पर हमने अभी देखा आपके प्लांट में कि बड़े स्तर पर सिर्फ मशरूम जो सब्जी के हिसाब से नहीं जा रहा है, प्रोसेसिंग भी हो रही है। तो क्या क्या मशरूम से आप लोग प्रोसेसिंग करते हैं? सर, जब तक ये सिर्फ हम मशरूम ग्रो करते थे, जब मशरूम ग्रो करते थे तो हम इसको किलो के हिसाब से बेचते थे। 100 रुपये, 110 रुपये, 115 रुपये किलो के हिसाब से हम इसको सेल करते थे। लेकिन अब हमें इसको समझ में आ गया कि इसको वैल्यू एडिशन कैसे करना है। तो अभी पहले तो हम इसको किलो के हिसाब से बेचते थे, 110 रुपये, 115 रुपये किलो। अब हमने इसका सॉर्टिंग ग्रेडिंग सिस्टम लगा दिया है। तो उससे क्या हो गया कि जो एक हमारा 800 ग्राम का डिब्बा होता है उसमें जिसमें 16 से 20 पीस आते हैं तो उसको मशरूम तंदूर बोलते हैं, उसका 100 रुपये फालतू मिलता है। ऐसे ही अगर वो उस डिब्बे के अंदर 32 से 40 पीस आएंगे तो मशरूम प्रीमियम हो गया और जो उससे जो नॉर्मल होता है जिसमें 50 के आसपास पीस आते हैं वो मशरूम रेगुलर हो गया। तो हम लोगों ने इसको डिवाइडेशन करके इसका वैल्यू एडिशन कर लिया और दूसरा हम लोग इसको कैनिंग कर लेते हैं। कैनिंग के बाद इसकी जो लाइफ है वो 2 साल के आसपास हो जाती है। तो हम लोग हर तरह से सेफ हो गए सारा। तो ये जो आपका मशरूम है जो आप प्रोसेस करके पैकिंग में लाते हैं, कहाँ जाता है, मतलब कहाँ कहाँ तक इसकी सप्लाई रहती है?
सर इंडिया के बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस, बड़ी बड़ी फूड प्रोसेसिंग कंपनीज के लिए हम लोग B2B कर रहे हैं, और हम इसको पैन इंडिया पूरा कलकत्ता, नोएडा, मोहाली जगह जगह हम लोग डिस्पैच कर रहे हैं इसको ना। और मुझे लगता है कि इसकी डिमांड बहुत बढ़ी है और बढ़ रही है सारा सारा। टर्नओवर कितना होगा? टर्नओवर हमारा मशरूम का जो ग्रोइंग है उसका मेरे ख्याल में 14-15 करोड़ के आसपास होगा, और जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट है वो जो हमने 2022 में ही स्टार्ट किया उसको, करीब 24-25 करोड़ के आसपास हम लोग उसमें टर्नओवर पहुंच पाए हैं अभी 2 साल 1.5 साल के अंदर। तो अगर हम संख्या में बात करें तो कितने किसानों को फ़ायदा हो रहा है और कितने किसान आपके यहाँ अपना उत्पाद यानी मशरूम बेचते हैं? सर मशरूम की अगर बात करें तो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक जो सीजनल मशरूम होता है ना, तो वो तो हमारे यहाँ पूरे दिन 20-20, 30-30, 40-40 किसान लगातार अपना आते रहते हैं। और बाकी अगर इस तरह के जितने प्लांट हैं, हर प्लांट के अंदर 50, 60, 70, 100 आदमी काम करते हैं, उन सब प्लांटों से हम लोग मशरूम परचेस कर रहे हैं। तो जो सीजनल रहता है, जो फार्मर झोपड़ी लगा के मशरूम को पैदा करता है, वो सारे के सारे मशरूम हम लोग परचेस कर लेते हैं। हमारे पास अभी मशरूम की ह्यूज शॉर्टेज है। तो मैं कहूँगा कि आपको कि सैकड़ों किसान हमारे, एक तो जो हमारे जो इस तरह के प्लांट हैं, जैसे मशरूम ग्रोइंग प्लांट हो गया, ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, इसके लिए लैंड भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। जितनी ज़्यादा लैंड होगी उतना अच्छा रहता है। तो ये जो इस तरह के प्लांट हैं हमेशा गाँव के पास लगने चाहिए, क्योंकि मशरूम जो एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, इसके नेचर को समझने में जो किसान, एक गाँव वाला प्रॉपरली ज़्यादा एक्टिवेट होता है रेदर देन कि हम इसको शहर में लगाएं सारा सारा। तो जितना बेनिफिट है, कोई हमारे यहाँ अभी कम से कम मशरूम प्लांट में भी मेरे ख्याल में 100-125 लोग काम कर रहे हैं, और वो सीख रहे हैं। और फिर वही लोग जो हैं अक्टूबर से लेके फरवरी तक खुद भी मशरूम ग्रो करने की कोशिश करते हैं, और हम उनको हर तरह से हेल्प करते हैं। टेक्निकली हम लोग बैठे हैं, हम लोग चाह रहे हैं, सरकार के माध्यम से भी हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मशरूम बहुत अच्छी क्वांटिटी में हम कर पाएँ। तो सरकार की योजनाएं हैं रीप करके, रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन प्रोजेक्ट, उसमें हमने करीब पिछले 3 महीने में 1000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दिया, और ताकि वो लोग मशरूम ग्रो कर पाएँ। तो उससे दोनों का बेनिफिट होगा, उनको भी एक काम मिलेगा। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कोई एक किसान एक झोपड़ी लगाता है और झोपड़ी लगा के उसमें मशरूम के बैग रखता है, तो उसी के घर के जो 4-5 लोग हैं सभी को रोज़गार मिलता है। और आप जानते हैं कि उत्तराखंड में तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो पलायन की समस्या है। पहाड़ जो हैं बिल्कुल खाली हो चुके हैं, और वहाँ पे जो मकान हैं वो, और जो खाली हो चुके हैं, जो लड़के हैं वो, या जो जनसंख्या है वहाँ की, वो शहर की तरफ मूव कर रही है। उस तरह के लिए तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। किसी भी काम को बड़े लेवल पे ले जाने के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप अपना जो दायरा है उसको बढ़ाओ। दायरा कैसे बढ़ा सकते हैं कि आप इसको क्लस्टर में करें। आप इसको क्लस्टर में करेंगे तो आप बाहर के 10-12-15 लोगों को इकट्ठा करोगे, फिर उसको काम में लाओगे, या आप इस अपने परिवार में वो क्लस्टर डेवलप कर लें। तो मैं अपने परिवार के साथ बैठा, और हम लोगों ने म्यूचुअली सब अंडरस्टैंडिंग करके हम लोगों ने बोला कि हम लोग इकट्ठे होकर एक साथ आएंगे और इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो उसी तरह जैसे आपने वो MB फूड्स प्लांट देखा, तो उसका फुल फॉर्म है मामा भांजा फूड्स। तो ये मेरे मामा हैं संजीव शर्मा, और मेरे 4 मामा हैं, तो उनको हम लोग सब साथ आए एक साथ। और अब हम इसको, क्योंकि मैं अगर अकेला कर पाता तो जो 5 साल का काम है अभी मैं 1 साल पे कर पा रहा हूँ, तो वो कम से कम मेरा परिवार मेरे साथ आ गया तो मैं उसको बड़े लेवल पे कर पा रहा हूँ। और मैं आगे भी, हम लोग देख रहे हैं कि जो नई जनरेशन्स आ रही हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। अब हम एक्सपोर्ट में भी आ रहे हैं, तो ये सब यूनाइटेड एफर्ट है मैं कहूँगा। संजीव जी, बड़ा अलग नाम है, मामा भांजा। ये मामा भांजा फूड नाम रखने की शुरुआत जो थी, मनमोहन का ही आइडिया था, और इन्हीं का विज़न था कि भाई चलो हम अकेले तो कहाँ तक बढ़ पाएंगे, मिल के साथ बढ़ते हैं। तो मिल के साथ बढ़ने के हिसाब से हम लोग साथ चले हैं, तो अच्छा अपना मशरूम का काफ़ी अच्छा कर पा रहे हैं हम। जैसा बताया अभी करीब लगभग 15 करोड़ रुपए का आसपास का मशरूम तो हम खुद ही ग्रो करके बेच लेते हैं। बाकी और हमारा जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट मामा MB फूड्स जो है, उसमें हम जो प्रोसेस करते हैं उसमें बाहर से भी, जैसा बताया था, बाहर से भी हम लोग प्रोक्योर करते हैं, परचेज़ करते हैं, तो वो भी एडिशनल हो जाता है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आपने यहाँ पर सुना मनमोहन जी को, उनके मामा जी को, संजीव जी को, कि किस तरह से सिर्फ मशरूम की खेती करके सालाना करीब 25 करोड़ का मशरूम उत्पादन करके उसको ये लोग बाज़ार में बेचते हैं, अलग अलग राज्यों तक बेचते हैं, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, और इसकी वजह से बड़ी संख्या में जो किसान हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उन किसानों से मशरूम को खरीदते हैं और उसके बाद में उसे आगे बेचते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।